हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी देर आराम करती है और अपने मन में सोचती है, कल जो मेरे इंस्टाग्राम पर सुंग युंग जे का मैसेज आया था, मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। इस वजह से मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए मजे के लिए? तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। वो लड़की बोलती है, अंदर आ जाओ। दरवाजे में और कोई नहीं, उसके अंकल होते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हो? वो लड़की जवाब देते हुए बोलती है, नहीं, मैं अभी बस खत्म करने वाली हूँ। वैसे कुछ काम था? उसके अंकल बोलते हैं, मैं आज डिनर ऑर्डर कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है, क्या आप कुछ मसालेदार खाने की बात कर रहे हैं? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं। तभी दोनों अचानक से बोलते हैं, तो ठीक है, हम आज डिनर करेंगे। वो दोनों डिनर करते हुए बात करते हैं। उसके अंकल बोलते हैं, ये खाना तो बहुत लाजवाब है, ये एकदम बेहतरीन है। उसके अंकल शिन को भी ऑफर करते हैं, तुम भी इसे जल्दी से खा लो, ये ठंडा हो जाएगा। वो लड़की बोलती है, ठीक है। वो लड़की खाते समय भी सोचती रहती है, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? मुझे जल्दी फैसला करना होगा, बहुत समय हो चुका है। उसके अंकल उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या मुझे कुछ और ऑर्डर करना था? वो लड़की बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कल के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो लड़की उसे पूरी बात बताती है। उसके अंकल बोलते हैं, क्या सच में सुंग युंग जे ने तुम्हें कोलैबोरेशन के लिए पूछा था? ये तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। वो लड़की बोलती है, ये सब अचानक से हुआ था, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इसलिए मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हें घबराहट हो रही है? क्या उसने तुमसे और भी कुछ मांगा था क्या? वो लड़की बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है। अगर मैं उसके साथ कोलैब कर भी लेती हूँ तो शायद मेरी पहचान लोगों के सामने खुल जाएगी। उसके अंकल बोलते हैं, तो ऐसी बात है, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारी पहचान जो तुमने गाने वगैरह बनाए हैं वो लोगों के सामने आ जाएगी? वो लड़की बोलती है, हाँ, कुछ ऐसा ही। उसके अंकल उसे देखकर थोड़ा सोच में डूबते हैं और अपने मन में बोलते हैं, थोड़ी सी चिंता तो होगी, लेकिन यही एक अच्छा मौका है जो इसे अपने रॉक स्टाइल में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। यही चीज मैं इसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बोल नहीं सकता। मुझे मालूम है ये लड़की पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। कुछ ऐसे दर्द हैं जो ये लड़की अपने अंदर ही रखी है और ये अभी भी कितनी दुखी है अंदर से। मुझे अभी मालूम नहीं है कि अभी भी ये दर्द में है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी अपने अंदर खुद को कोस रही होगी। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से देखूं तो मुझे उम्मीद है कि ये अपने दर्द को काबू में कर लेगी और ये अपने दम पर आगे बढ़ेगी। एक सिंगर के नजरिए से देखें तो ये अभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके अंकल उसे बोलते हैं, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हम आपस में मिलकर इस बारे में बात करके कोई समाधान निकाल लेंगे। एक पेशेवर सिंगर के रूप में मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और समाधान निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम अभी भी थोड़ी परेशान हो कोलैबोरेशन करने में, तो तुम्हारे पास और भी चीजें हैं जो तुम्हारे पास मौके हैं आगे बढ़ने के लिए। वो लड़की अपने अंकल की बातों को अच्छे से सुनती है। उसके अंकल अचानक से बोलते हैं, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसका ऑटोग्राफ लूंगा और मैं उस चीज का इस्तेमाल करके अपने स्टूडियो का प्रमोशन करूंगा। वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये एकदम बेहुदा तरीका है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लड़की बाहर जा रही होती है। वो चलते चलते सोचती है, मैंने आज पूरा दिन इसी के बारे में सोचकर बिता दिया है। आज मुझे अपने नए गिटार के गाने को एडजस्ट करना होगा। तभी उस लड़की का ध्यान सामने वाले बोर्ड पर जाता है। वो लड़की उस बोर्ड को देखकर सोचती है, मैं सेलिब्रेट कैसे करूं? मेरे पसंदीदा रॉकस्टार कैसे हैं? लोगों के जजमेंट के हिसाब से जीना कितना मुश्किल है। इस दबाव को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे इसके लिए खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। वो लड़की स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो उस लड़के को देखती है। वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है। वो लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है, ये आखिर कर क्या रहा है? वो लड़की उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, तुम यहाँ कैसे? वो लड़का उसे बताता है, आज मेरे काम में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था तो मैं वहां से इंटरव्यू की कोचिंग भी की थी। वो लड़की बोलती है, जो तुमने अभी जो हरकत की थी वो क्या था? वो लड़का बोलता है, ये एक टिप्स है जो हमें लोगों के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है मुस्कुराते वक्त। वो लड़की उस किताब को मांगती है और बोलती है, क्या मुझे ये मिल सकता है? मैं थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ। वो लड़का बोलता है, हाँ जरूर, तुम देख सकती हो, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। वो लड़की उस किताब को देखते हुए बोलती है, अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी चीज लिखी है। इसमें हमें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल सकता है इंटरव्यू में। वो लड़का बोलता है, तैयारी करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। कंपनी वगैरह में हमें इससे मदद मिलेगी लोगों के हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी है। वो लड़की उस किताब को देखती रहती है और बोलती है, कुछ आजमाना चाहोगे? वो लड़का बोलता है, जैसे क्या? वो लड़की बोलती है, जैसे कि इंटरव्यू लेने वाले को देखने से बचें।
वो लड़का बोलता है, अरे ये मैं कैसे करूं? वो लड़की बोलती है, ये बहुत आसान है, मैं वहां से तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम्हें यहाँ बैठकर मुझे जवाब देना है। बेशक मेरी नजरों से अगर बचकर मुझे जवाब देते हो तो तुम आउट हो जाओगे, तो इसलिए मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात करना। तुम समझ गए ना? वो लड़का नर्वस होकर बोलता है, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? ये कितना एम्बैरसिंग है। वो लड़की बोलती है, घबराओ मत, ऐसा तो नहीं है कि हमारे आसपास कोई और भी है, तुम बेफिक्र होकर बोल सकते हो। वो लड़का बोलता है, बात तुमने सही कही है, चलो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। वो लड़की बोलती है, तो ठीक है फिर। वो लड़की उसको ध्यान से देखती रहती है। वो लड़का भी तैयार होता है सवाल का जवाब देने के लिए। वो लड़का उसे देखकर सोचता है, मैंने आज पहली बार इस लड़की का सीरियस चेहरा देखा है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा सीरियस चेहरा नहीं देखा है। वो जिस तरीके से मुझे देख रही है, मुझे लगता है शायद से इस लड़की का ये अपना तरीका है। वो लड़का उसे अभी भी देख रहा होता है। तभी वो लड़की उससे सवाल पूछती है, मुझे लगता है तुम्हें इंटरव्यू में एक अच्छा सूट और अपने बाल को पीछे करके उनसे बात करनी होगी। वो लड़का बोलता है, लेकिन तुम तो मुझसे सवाल पूछने वाली थी ना? वो लड़की हंसते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी आखिरी किस कब हुई थी? वो लड़का ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये कौन सी कंपनी है जो ये सवाल पूछती है? वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम्हें तैयार रहना होगा, कंपनी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लड़का बोलता है, लेकिन ये सब सवाल कंपनी में नहीं पूछे जाते। वो लड़की बोलती है, तुम कितने बोरिंग हो। वो लड़का थोड़ा गुस्से में होकर बोलता है, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, ये सब सवाल आखिर कौन सी कंपनी में पूछी जाती है? मुझे लगता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है ये सब सवाल पूछने के बाद। अब भूल जाओ, मैं अब नहीं जा रहा इंटरव्यू देने। वो लड़की मुस्कुराते हुए शांत होकर बोलती है, ये आपका है, मैं इंटरव्यू के पैसे में तुम्हें दे दूंगी, इसे ले लो, ये एक लकी चार्म है। वो लड़का बोलता है, ये क्या चीज है? वो लड़की कहती है, ये गिटार का हिस्सा है जो हमें गिटार बजाने में मदद करता है। यदि तुम इसे साथ लेकर जाते हो तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये चीज मेरे प्रैक्टिस में बहुत मदद करती है और मुझे मोटिवेटेड रखती है। तुम्हारे इंटरव्यू के सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे, तुम इसे रखो। वो लड़का उस गिटार के पिक को देखता रहता है। वो लड़का उस लड़की को बोलता है, तो ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा इंटरव्यू में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराती रहती है। फिर ट्रेन वहां पर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सुंग यूंग जे को, जो अपने स्टूडियो में होता है और उसमें बैठकर काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को उठाकर चेक करता है तो वो देखता है ये मैसेज उसी का है, द लॉन्ग आफ्टरनून क्रिएटर का। उस मैसेज में लिखा होता है कि मैं पहले इंटरव्यू दूंगी फेस टू फेस बात करने के लिए। वो लड़का उस मैसेज को देखकर सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सोचा नहीं था कि ये सीधे मेरे साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में बात करेगी। ये बहुत ज्यादा यूनिक पर्सन है।